हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का अक्षय एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। बच्चों, आज मैं आपको 21 सितंबर 2020 की 10वीं कक्षा की गणित विषय की जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 34, ये आज आपको मैं सॉल्व कराने जाऊंगी। तो सबसे पहले आप अपनी एंट्रीज़ यहाँ पर फिल कर लीजिए। आपको यहाँ पर लिखना है विद्यार्थी का नाम, यानी कि आपका अपना नाम, और यहाँ पर आपको आपके टीचर का नाम लिखना है। ठीक है। तो आज की ये जो वर्कशीट है, इसका हमारे पास शीर्षक है क्या कि त्रिकोणमितीय अनुपातों 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री पर आधारित प्रश्न। बच्चों, आपको ध्यान हो, हमने पिछली वीडियो में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा था। और इस समकोण त्रिभुज में ये तो हमारे पास होता है 90 डिग्री का कोण, लेकिन हम एक क्या लेकर चलते हैं, न्यून कोण लेकर चलते हैं। और जो न्यून कोण होता है हमारे पास 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के बीच का होता है। 90 डिग्री वाला समकोण होता है, लेकिन 0 से 90 के से छोटा जो होगा, यानी कि 89 डिग्री तक का जो कोण होगा वो हमारे पास क्या होगा, न्यून कोण होगा। तो इस न्यून कोण पर, तो यहाँ पर ये जो न्यून कोण का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर हम 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, केवल इन तीनों को हम यहाँ पर लेकर चलते हैं और इस पर आधारित जो प्रश्न है उनको हम यहाँ पर हल करते हैं। तो सबसे पहले याद कीजिए और बताइए। देखिए, यहाँ पर आपके पास कोण ए के मान दिए हुए हैं जो कि 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री है। और अगर आप नीचे देखेंगे तो ये आपको त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हुए हैं जो कि हैं आपके पास साइन ए, कॉस ए और टेन ए। यहाँ पर आपके पास साइन 30 डिग्री का मान है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान है 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान आपके पास है √3/2। कॉस ए में कॉस 30 डिग्री का मान है √3/2, कॉस 45 डिग्री है आपके पास 1/√2 और कॉस 60 डिग्री ये आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों, आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि साइन ए के लिए हम ऐसे चलते हैं, ठीक है, बाएं से दाएं। लेकिन जब हम कॉस की बात करते हैं तो हम उल्टा चलते हैं, उल्टा यानी कि अब हम दाएं से बाएं दिशा में चलेंगे। ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या है, √3/2, तो आपने यहाँ पर लिखा। फिर आपके पास आया 1/√2, तो आपने यहाँ पर लिखा। और उसके बाद आपके पास आया 1/2, तो इसका मतलब आपके पास कॉस 60 डिग्री का मान कितना हो गया, 1/2। उसके बाद आपके पास नीचे tan ए, जिसमें tan 30 डिग्री का मान है आपके पास 1/√3, tan 45 डिग्री ये आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों, आपको एक सूत्र याद होगा क्या, कि जो भी आपके पास tan होता है उसका मान क्या होता है, साइन ए बटा कॉस ए। तो इसका मतलब साइन का मान लीजिए यानी कि 1/√2 और कॉस का मान लीजिए 1/√2। तो हम यहाँ पर देखते हैं 1/√2 से 1/√2 कट जाता है। तो इसका मतलब हमारे पास tan 45 डिग्री का क्या मान आया, 1। और उसके बाद अगला है हमारे पास क्या, tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री के लिए हम साइन 60 डिग्री यानी कि √3/2, और इसमें हम भाग देंगे किससे, कोस 60 डिग्री से, और वो कितना है 1/2। तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 से 2 कट जाता है और हमारे पास आपके पास क्या बचेगा, √3/1। तो हमारे पास यहाँ पर हमने कहा tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री ये कितना हो गया है, √3। तो हमने रिकॉल कर लिया है, यानी कि हम ये याद कर चुके हैं। और अब हम इसके बाद चलते हैं अपने उदाहरणों की ओर। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ उदाहरण दिए हुए हैं जिनको हम एक एक करके यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं उदाहरण 1 की। उदाहरण 1 में हमारे पास प्रश्न है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री, और इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात है इनके मान लिख लेते हैं। साइन 60 डिग्री इसका मान होता है हमारे पास √3/2। फिर उसके बाद कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का भी मान हमारे पास √3/2 ही होता है। फिर हमारे पास आता है साइन 30 डिग्री, इसका मान होता है हमारे पास 1/2। और कोस 60 डिग्री इसका भी मान हमारे पास कितना होता है, 1/2। हम इन चारों त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान क्या करते हैं, इस प्रश्न में रख देते हैं। फिर हमें क्या मिलता है, चलो रखिए, साइन 60 डिग्री यानी कि √3/2 गुना हुआ किससे, √3/2 से। फिर उसके बाद आप प्लस कर रहे हो साइन 30 डिग्री यानी कि 1/2 को कोस 60 डिग्री यानी कि 1/2 से। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो √3 को √3 से गुना करो तो रूट का निशान हट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 3। 2 गुना 2 हो जाएगा 4, प्लस 1 गुना 1 1 रहेगा और 2 गुना 2 रहेगा 4।
हमारे पास यहाँ पर हम एलसीएम यानी कि लसागु ले लेते हैं और वो कितना आया 4, तो 3 + 1 यानी कि 4/4, तो ये हमें मिला 1। तो ये हो गया हमारा उदाहरण 1। उदाहरण 1 के बाद हम अगले उदाहरण 2 की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। तो ये है हमारे पास त्रिभुज ABC, जिसमें हमें AB भुजा जो है इसकी लंबाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये वाला जो कोण है ये हमें दिया हुआ है ACB कोण 30 डिग्री। हमें भुजा BC इसका मतलब ये वाली भुजा और AC इसका मतलब ये वाली भुजा, इनकी लंबाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस त्रिभुज में कि ये जो हमारे पास त्रिभुज है इसमें हमारे पास लंब क्या है, आधार क्या है और कर्ण क्या है। अब चूंकि 30 डिग्री का कोण आपका यहाँ पे बना हुआ है, इसका मतलब इसके ठीक सामने वाली जो भुजा है वो हमारे पास क्या है, इसका लंब है, ठीक है। और जिस भुजा पर यह कोण बना हुआ है वह हमारे पास क्या है, आधार है। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो हमारे पास क्या है, कर्ण है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लंब हमारे पास क्या हो गया है, AB। तो हम यहाँ पर कह देते हैं कि AB जो है वो हमारा लंब है। उसके बाद BC ये हमारा हो गया है आधार, जो हमें ज्ञात करना है। और लंब का मान हमें कितना दिया हुआ है, 5। और इसके बाद है AC, ये है हमारा क्या, कर्ण, और इसका भी मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब हमें आधार और कर्ण दोनों के मान ज्ञात करने हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ये सोचते हैं कि जो मान हमें दिया हुआ है यानी कि लंब का, वो आधार या कर्ण में से हम किसके साथ बैठाएं। तो हम लंब और उसके साथ आधार या कर्ण में से किसी को भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस उदाहरण के अनुसार देखते हैं। यहाँ पर AB/BC लिया हुआ है, इसका मतलब AB यानी कि लंब लिया हुआ है और BC यानी कि आधार। तो बच्चों आपको ध्यान होगा, लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है, tan का सूत्र होता है। बहुत अच्छे। तो इसका मतलब लंब बटा आधार बराबर होगा tan C के। अब लंब का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है, AB, और आधार का मान कितना दिया हुआ है हमारे पास, BC, ठीक है। अब हम इनके मान रखते हैं। तो tan C हमारे पास कितने डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का कोण। ये देखिए ये कोण है हमारे पास 30 डिग्री। उसके बाद AB ये है हमारे पास 5 और BC ये हमें ज्ञात करना है। tan 30 डिग्री का मान रख देते हैं 1/√3, तो हमारे पास मिलता है 5/BC। अब हम यहाँ पर वज्र गुना कर लेते हैं। तो वज्र गुना करेंगे तो BC को 1 से गुना करेंगे और 5 किससे गुना होगा, √3 से। तो BC का मतलब यानी कि आधार हमें मिल चुका है, ये हमारा आधार हो गया है, ठीक है। अब जैसे हमने आधार निकाला, हम वैसे ही क्या कर सकते हैं, कर्ण भी ज्ञात कर सकते हैं। तो कर्ण के लिए हम लंब का सूत्र देखते हैं, कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है। याद कीजिए बच्चों, आपके पास सूत्र क्या था, लाल बटा कक्का। तो यहाँ पर आप देखो लंब और कर्ण हमारे पास किस में आता है, इसमें आता है। और ये किसका होता है, साइन का होता है। इसका मतलब अब हम बात करेंगे किसकी, साइन C की। और उसके लिए हम सूत्र रखेंगे लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब यानी कि AB और कर्ण यानी कि AC। तो साइन C यानी कि साइन 30 डिग्री बराबर होगा AB यानी कि 5/AC के। तो साइन 30 डिग्री का मान किसके बराबर होता है, 1/2 के। तो आप वज्र गुना कीजिए, आपने AC को गुना किया 1 से और 5 को गुना किया 2 से, यानी कि 5 दूनी 10। तो AC यानी कि ये हमारा किसका मान आ चुका है, कर्ण का मान हमें मिल चुका है। तो यहाँ पर हमें AC का भी मान मिल चुका है और BC का भी मान मिल चुका है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर AC यानी कि कर्ण का मान साइन C के सूत्र से निकालो, आप यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उदाहरण 2 के बाद अब हम अपने नए उदाहरण यानी कि उदाहरण 3 की ओर चलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें tan A + B इसका मान किसके बराबर दिया हुआ है, √3 के। आप ज़रा ध्यान कीजिए, √3 किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का। इसका मतलब कि tan A + B बराबर है √3 के, लेकिन √3 किसके बराबर है, tan 60 डिग्री के। तो हम यहाँ पर तुलना करते हैं। तो तुलना में हम tan से tan को हटा देते हैं, तो हमारे पास क्या बचता है, A + B, और ये किसके बराबर, 60 डिग्री के बराबर। तो ये हो गई है हमारी पहली समीकरण कि A + B बराबर है 60 डिग्री के। अब इसी प्रकार हम जो दूसरा कथन है क्या, कि tan A - B जिसका मान किसके बराबर है, 1/√3 के, इसको लेकर चलते हैं। तो 1/√3 हमारी सारणी में से अगर हम देखें तो किसका मान मिलता है, tan 30 डिग्री का। तो हम यहाँ पर tan 30 डिग्री लिख देते हैं और tan से tan को हटा देते हैं तुलना करने पर। तो A - B का मान हमें कितना मिला, 30 डिग्री।
तो हमें यहाँ पर दो समीकरणें मिलती है। क्या? एक तो a + b बराबर 60 डिग्री और दूसरी a - b बराबर 30 डिग्री। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो आप देखेंगे b से b कट गया, a बचा 2a और 60 और 30 कितना मिला, 90 डिग्री। तो a का मान हमें मिला 90/2 यानी कि 45 डिग्री। अब a का मान आपको ये मिल चुका है। अब a का मान ज्ञात होने पर आप b का मान भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए आप एक काम कीजिए, समीकरण 2 की सहायता लीजिए। तो समीकरण 2 से यहाँ पर हमारे पास a - b का मान किसके बराबर है, 30 डिग्री के। तो अगर हम b का मान ज्ञात करेंगे तो b के लिए हमें क्या चाहिए, b को हम यहाँ भेज देंगे और 30 को यहाँ ले आएंगे। इसका मतलब ये हुआ a - 30 डिग्री बराबर होगा किसके, b के। तो b के मान की गणना के लिए हम a का मान रखते हैं 45, माइनस कर देते हैं 30। तो 45 - 30 यानी कि 15 डिग्री। तो हमें a का मान मिलता है कितना, 45 डिग्री, और b का मान हमें कितना मिलता है, 15 डिग्री। ये हो गया है हमारा उत्तर। अब उदाहरण 3 भी हमने हल कर लिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। बोर्ड एग्ज़ाम्स में, CBSE के बोर्ड एग्ज़ाम्स में यह प्रश्न जो है वो बार बार मतलब रिपीट होता ही रहता है। तो चलिए अब अपने उदाहरण नंबर 4 की बात करते हैं। उदाहरण 4 में हमारे पास मान ज्ञात करना है हमें, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos sec 60 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री का। तो हम इन सब के मान रख देते हैं। sin 30 डिग्री इसका मान हमने रख दिया है 1/2, tan 45 डिग्री इसका हमने मान रखा है 1, cos sec 60 डिग्री जिसका मान है कितना, 2/√3, sec 30 डिग्री का मान रखा है 2/√3, cos 60 डिग्री का मान रखा है 1/2 और cot 45 डिग्री का मान हमने क्या रखा है यहाँ पर 1। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए आप, ये 1/2 + 1 कितना बना, ज़रा देखो, 1/2 + 1 ये हमारे पास कितना बना है, 3/2। ठीक है, तो आपने इसकी जगह क्या रख दिया है, 3/2। और फिर उसके बाद दोबारा आप हर के अंदर देखिए, यहाँ पे भी आपने 1/2 + 1 को हल किया है, तो ये भी आपके पास कितना आया है, 3/2। अब इसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया है, एलसीएम लिया है। एलसीएम कैसे लिया है, देखिए, 3/2 - 2/√3। ठीक है, 3/2 - 2/√3। इसका आप जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2√3। तो इस 3 को तो आप किससे गुना कर लेंगे, √3 से, यानी कि आप लिखेंगे यहाँ पर 3√3 माइनस इस 2 को किससे गुना करेंगे, 4 से, यानी कि 2 दूनी 4। तो ये देखिए आपको कितना मिला, 3√3 - 4/2√3। और इसके जो बटे में आपके पास है क्या, कि 2/√3 प्लस 3/2। इसको भी आप एलसीएम लेके हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2√3 है, तो आपने इस 2 को किससे गुना किया है, 2 से, तो आपको क्या मिला, 2 दूनी 4, प्लस 3 को गुना किससे कर रहे हो, √3 से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3√3 - 4 है और इसके बटे में कितना है, 2√3 है। और ये जो बटे वाली संख्या है ना, ये उल्टा हो जाती है, यानी कि व्युत्क्रम हो जाती है। ऐसे हम भिन्नों को सॉल्व करते हैं, ठीक है, याद है। तो जब हम इसको इस प्रकार से हल करते हैं तो 2√3 से 2√3 हमारा कट जाता है। तो हमारे पास बचता है यहाँ पर क्या, 3√3 - 4 बटे 3√3 + 4। तो इसके अगले पद में हमने यहाँ पर क्या किया है, परिमेयकरण किया है। परिमेयकरण का मतलब जो भी हमारा हर है, यानी कि 3√3 + 4, हमने क्या किया है, इसके चिन्ह बदल दिए। चिन्ह बदल दिए यानी कि हमने यहाँ पर क्या ले लिया है, माइनस ले लिया है, और फिर हमने इसे ऊपर नीचे दोनों में गुना कर दिया है। तो जब हम ऊपर देखते हैं, यानी कि अंश में देखते हैं, तो हमारे पास 3√3 - 4 है, और वो कितनी बार है, 2 बार। देखो यहाँ पे भी ये माइनस का है और यहाँ पर भी ये माइनस का है, तो यानी कि इसका हो गया है यहाँ पे स्क्वायर, बटे यहाँ पर ये एक बार प्लस हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो आप यहाँ पर 3√3 का स्क्वायर कीजिए, माइनस यहाँ पर फिर 4 का स्क्वायर कीजिए। अब हम इसे हल करते हैं। तो अंश को हम यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर इस वाले सूत्र से सॉल्व करते हैं। तो जिसमें हमारे पास a का स्क्वायर यानी कि 3√3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 3√3 गुना 4 मिलता है। और बटे में क्या, बटे में आप 3√3 का स्क्वायर करो तो 3 का वर्ग होगा 9 और √3 का 3 माइनस 4 चौक 16।
जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 3√3 का वर्ग यानी कि जो हमें अभी भी मिला 9 गुना 3, 9 गुना 3 कितना हुआ 27 और 4 चौक 16 माइनस। अब हम जब इसे गुना कर रहे हैं तो 2 को हमने 3 से गुना किया, 2 तिया 6, 6 को 4 से किया, 6 चौक 24 बट इंटू √3 बटे में 9 तिया 27 माइनस 16, 27 और 16 43 हो जाते हैं, तो 43 माइनस 24 गुना √3 बटे 27 माइनस 16 यानी कि 11। तो ये हमारा हो गया है उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 के बाद अब हम उदाहरण नंबर 5 की बात करते हैं, तो जिसमें हमें सही विकल्प चुनना है। और हमारे पास प्रश्न ये है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। कैसे? क्योंकि यहाँ पर आपको 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर tan 30 डिग्री का मान रख देते हैं। tan 30 डिग्री का हमारे पास मान होता है 1/√3 बटे फिर 1 माइनस 1/√3 का हम यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 गुना 1 यानी कि 2/√3 बटे 1 माइनस 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग 3 हमें मिलता है। इसको आगे सॉल्व करने पर हमें मिलता है 2/√3 बटे में ये 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2 यानी कि 2/3। तो आप नीचे वाली जो संख्या है उसका व्युत्क्रम ले लेते हैं, तो आप लिखते हैं 3/2। 2 से 2 आपका कट गया है। 3 को आप √3 गुना √3 लिख सकते हैं, क्योंकि जो 3 होता है वो √3 का वर्ग होता है, और बटे में √3 से √3 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा √3। और √3 किसका मान होता है? क्या cos 60 डिग्री का मान √3 होता है? नहीं, cos 60 डिग्री का कितना मान होता है 1/2। ऐसे ही sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। इसका मतलब ये भी नहीं है। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, इसका मतलब इसका ये मान संभव है। और sin 30 डिग्री कितना होता है 1/2, इसका मतलब ये भी मान संभव नहीं है। तो हमारे पास क्या बचा tan 60 डिग्री। तो ये हो गया है हमारा उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सारे उदाहरण हल हो जाते हैं। अब इन उदाहरणों के बाद हम बात करते हैं प्रश्नों की, जो हमें स्वयं प्रयास करने के लिए दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 4 प्रश्न हैं जिन्हें हम एक एक करके हल करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास प्रश्न sin a माइनस b, जिसका मान हमें दिया हुआ है क्या 1/2 के बराबर। 1/2 अगर आप जो सारणी है आपके पास त्रिकोणमितीय अनुपातों की, उसमें अगर आप देखो तो ये मान किसके बराबर होता है sin 30 डिग्री के। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम तुलना करें तो साइन से साइन कट जाएगा, और a माइनस बी का मान हमारे पास क्या बचा 30 डिग्री। ये हो गई है हमारी समीकरण 1। ऐसे ही हमारे पास cos a प्लस बी, इसका मान किसके बराबर दिया हुआ है 1/2 के। और cos के मान अगर हम सारणी में देखते हैं तो यह हमारे पास किसके बराबर होता है cos 60 डिग्री के। तो cos से हमने cos को काट दिया, तो हमारे पास बचा a प्लस बी, जिसका मान किसके बराबर है 60 डिग्री के। ये हो गई है हमारे पास दूसरी समीकरण। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो दोनों समीकरणें हैं समीकरण 1 और 2, इन्हें हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो आपके पास मिलता है a माइनस बी बराबर कितना 30 डिग्री, और a प्लस बी हमारे पास होता है क्या 60 डिग्री। और जब हम इन्हें जोड़ते हैं तो जोड़ने पर क्या होता है, जो b से b है ये कट जाता है, a और a हमें मिलता है 2a के बराबर, 60 और 30 यानी कि 90 के बराबर। तो a हमें मिला क्या 90/2 यानी कि 45। ठीक है, a का मान हमें मिल चुका है। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, b का मान ज्ञात करना है। तो एक काम करते हैं, समीकरण 2 की हेल्प ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जब b का मान ज्ञात करना है ना, तो हम ये जो a है इसको दूसरी तरफ भेज देंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास 60 डिग्री माइनस a का मान है 45 डिग्री, तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री यानी कि हमारे पास b का मान कितना आया 15 डिग्री। तो a का मान हमें मिला 45 डिग्री और b का मान हमें मिला क्या 15 डिग्री। तो ये हो गया है हमारा उत्तर। प्रश्न 1 के बाद प्रश्न 2 देखिए। यहाँ पर आपके पास cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री का मान पूछा है। तो cos 45 डिग्री कितना मान होता है इसका 1/√2, और बटे में sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री हमारे पास किसका मान होता है 2/√3, प्लस cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री हमारे पास होता है 2/1।
अगर आपको ये मान अभी तक याद नहीं हुए हैं तो मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की हुई है प्रश्नावली 8.2 के लिए, जहाँ पर मैंने आपको इस टेबल को याद करने की ट्रिक भी बताई हुई है। आप वहाँ से देखकर इस टेबल को अच्छे से याद कर सकते हैं, ताकि आपको ये जो टेबल के जितने भी मान हैं ना, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये आपको फिर टिप्स पे याद हो जाएंगे। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास है 1/√2। यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आया है √3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 प्लस ये 2 किससे गुना हो जाएगा, √3 से। इसको जब हम आगे हल करते हैं तो हमें मिलता है 1/√2 बटे, तो इसे हम यहाँ पर हल करेंगे। तो इसके लिए 1/√2 तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, और जो नीचे वाली संख्या है यानी कि जो नीचे वाली भिन्न है, इसका हम क्या करते हैं, व्युत्क्रम ले लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा √3 बटे 2 प्लस 2√3। और जब हम इसको आपस में गुना करेंगे तो √3 को 1 से गुना किया यानी कि √3, और 2√2 प्लस 2, √3 को √2 से गुना करेंगे तो √6, ये हमें मिलेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका परिमेयकरण कर देते हैं। परिमेयकरण यानी कि जो हर राशि है उसमें हम चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तो जब हम इस प्रकार से इसे गुना करेंगे तो √3 हमारे पास गुना हो जाएगा किसके पास, 2√2 माइनस 2√6 के पास। और जब ये गुना हो जाता है तो हम यहाँ पर देख पाते हैं क्या, कि नीचे वाली संख्या a+b इंटू a-b है। इसका मतलब पहली संख्या का आप वर्ग कर दीजिए और फिर उसको √6 का स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 2, रूट वाली संख्या आपस में गुना हो जाती हैं, तो 3 दूनी 6 माइनस 2 6 तिया 18, और बटे में हमारे पास क्या है, 2 दूनी 4 और √2 का वर्ग यानी कि 2 माइनस 2 का वर्ग यानी कि 4 और √6 का वर्ग 6। जब हम इसको हल करते हैं तो हमें मिलता है 2 कॉमन, √6 माइनस √18 बटे में क्या, 4 दूनी 8, 8 माइनस 4 छिका 24, 8 में से 24 गए यानी कि -16, और ये -16 इस 2 से कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, √6 माइनस √18, और माइनस का चिन्ह है ही, और जब 16 कट जाएगा 2 से तो हमारे पास क्या बचेगा, 8। हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं क्या, कि √18 माइनस √6 और बटे में क्या, 8। इसका मतलब हमने यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया है और फिर माइनस से माइनस कैंसिल। तो √18, अगर आप देखिए तो √18 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 9 गुना 2। आपका यहाँ पर भी आंसर आ चुका है। इसके आगे अगर आप करना चाहें तो हम ऐसे कर रहे हैं कि माइनस √6 और बटे में क्या, 8। 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, तो 3√2 माइनस √6 बटा 8। हमने यहाँ पर इसको इसलिए हल किया है क्योंकि हमने इसको इस समय ऐसी स्थिति पर छोड़ दिया है कि जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल हो गया है आंसर प्रश्न 2 का। प्रश्न 2 के बाद अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 3, यहाँ पर 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का हमें मान ज्ञात करना है। हम एक एक करके सबका मान रख देते हैं। 2 tan 45 डिग्री 1 होता है, इसका स्क्वायर किया, प्लस cos 30 डिग्री होता है हमारे पास √3/2 और इसका स्क्वायर किया, माइनस sin 60 डिग्री भी हमारे पास कितना होता है, √3/2, तो हमने इसका भी स्क्वायर किया। इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल, क्योंकि एक प्लस है और एक क्या है, माइनस है। तो हमारे पास क्या बचा, 2 गुना 1 का वर्ग, और 1 का वर्ग हमारे पास 1 ही होता है, तो 2 गुना 1 यानी कि 2 हमारा हो गया है उत्तर। प्रश्न 3 के बाद अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न 4, और ये है हमारे पास 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। हमें यहाँ पर 30 डिग्री tan 30 डिग्री का मान रखना है। तो tan 30 डिग्री हमारे पास कितना होता है, 1/√3 बटे में 1 प्लस 1/√3 और इसका स्क्वायर। जब हम इसको प्रश्न को हल करते हैं तो 2 गुना 1 हो गया 2/√3, और फिर बटे में क्या, 1 प्लस 1 और √3 का वर्ग यानी कि 3। हल कीजिए तो हमें मिला 2/√3 बटे में 3 एकम 3, 3 और 1 क्या हो गया, 4/3। तो जब हम इसको हल करेंगे तो 2/√3 और नीचे वाली भिन्न हमारे पास क्या हो जाएगी, व्युत्क्रम हो जाएगी, यानी कि 3/4। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 3 को आप इस प्रकार लिख सकते हैं, √3 गुना √3 बटे में
√3 गुना 2, तो √3 से √3 कट गया और क्या बचा √3/2। अब जो भी आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं आप इनमें से देखिए कि √3/2 किसका मान है। साइन 60 डिग्री इसका मान क्या होता है √3/2, इसका मतलब ये हमारा उत्तर है। और कोस 60 डिग्री का अगर हम मान देखें तो वो हमारे पास क्या होता है 1/2, तो ये हमारा उत्तर नहीं हुआ। टेन 60 डिग्री होता है हमारे पास √3, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हुआ। और साइन 30 डिग्री भी हमारे पास क्या होता है 1/2। तो इन चारों के मान अगर हम देखते हैं तो हमें क्या मिलता है साइन 60 डिग्री, तो ये हो गया है हमारा उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये जो वर्कशीट है ये समाप्त होती है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वर्कशीट जो है उनके भी सॉल्यूशन यहाँ पर अच्छे से स्टेप बाय स्टेप देख सकें। मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।